जिसके पास रुकिए सर, हम ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं टाइटल दे दिए, मिल गया सर। हनुमान है, जानते से गिरा। सही, आप लोग बैठ जाइए प्यार से। चलिए वाह, लो आगे लगा यार, फोटो यार की बात नहीं सर। चलिए बैठ के फोटो वाला एक ही सब ग्रुप में डाल देगा, वहाँ सब शेयर कर लेगा, सब ले लेगा। सामने कैमरा निकल गया, कौन सा मोबाइल उधर हो जाओ, तो एकदम गलत दे रहा है। चलिए सभी कुछ बताइए, बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट में लोगों को बताना है। बहुत ही शॉर्ट में आप लोग को बताना चाहते हैं ना कि आप लोग अभी युवा, क्या है युवा, यानी कि युवा जो होते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लाइन में जाएगा महारत हासिल कर लेगा। अगर चोर बनना है तो भी पता ना, समझिए अभी का जो तुम लोगों का जो एज है, मतलब वही 20, 25 या 26 यही सब अप्रॉक्स होगा। ये टाइम बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो अभी आप लोग जैसा माइंड मेकअप कीजिएगा आपके साथ वैसा होगा। आप सोचिए कि अभी हमको ग्रुप में निकालना है तो आप उसी मेंटलिटी के हिसाब से पढ़िएगा। आपको जेपीएससी अगर निकालना है आप उसके हिसाब से पढ़िएगा। बीपीएससी निकालना है या आईएएस बनना है तो उसके हिसाब से पढ़ना है। कहने का मतलब है सारा गेम कहाँ का है? माइंड का। उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। और आप लोग अभी इस युवा पीढ़ी में आप अपने को ऐसा समझिए, सेंटेंस के माध्यम से आपको बताते हैं। हम भी दरिया हैं। क्या है? दरिया। दरिया समझते हैं? दरिया एक नदी का बड़ा सा रूप होता है, काफी गहरा होता है, ठीक है, उर्दू वर्ड है। हम भी दरिया हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप देखते हो कभी बाढ़ आ जाता अचानक, तो बाढ़ के पानी को कभी कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है, बांध बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो समझिए बात को कि ये आपका ये मेंटलिटी होना चाहिए कि हम भी दरिया हैं, जिस तरफ भी चढ़ पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और अगर देखना है अंदाज मेरा उड़ने का, कौन बोल रहा? ये आपका मेंटलिटी। और अगर देखना है अंदाज मेरा उड़ने का, तो ये आसमां से कह दो, ये आसमां से कह दो और ऊंचा हो जाएगा। कि इसको बहुत ही शॉर्ट में हम एडिट करेंगे और ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द जोड़ लीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, और अपने खानदान, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। इसके लिए आप लोग जो सेलिब्रेट किए हैं बहुत अच्छा ही सेलिब्रेट किए। इसके लिए हम लोग, है ना, इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स एंड स्टाफ आप लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तिवारी साहब 2 शब्द बोलेंगे, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तिवारी साहब 2 शब्द नहीं सुनेंगे क्या? आपको भी सुनना है? सभी को पहले शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षक अपने कॉन्सेप्ट, अपने कंडीशन से बच्चों को जो भी होता है, जहाँ तक होता है, जिस परिस्थिति तक होता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करने का उद्देश्य है। वो अपने काम को करते हैं। एक बात आप लोगों को जानना होगा, कि आप लोग सोचे हो 99% शिक्षक जो होते हैं वो किसी भी तरह वो बच्चा को पढ़ा रहे, ये कर रहे हैं, वो कुछ भी करे लेकिन पढ़ाते जरूर, जहाँ तक उसका नॉलेज, ये उसका क्वालिटी। तो अगर देश में आज अगर हम लोग बात करते हैं विकास का, कि आज हमारा देश साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, आज हमारा देश किसी साइंस में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग चंद्रयान पे जा रहे हैं, ये चंद्रयान पे जाने का जो सोच पैदा करता है वो शिक्षक, वो टीचर। बिना सोच पैदा किए कोई चंद्रयान तक नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिक पैदा करने वाले, वैज्ञानिक के सोच लाने वाले ना, वही शिक्षक। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है लड़कों को सोच बनाना, एक उद्देश्य देना, अपने जिंदगी को जीने का एक सिस्टम देना। हो सकता है उसमें कोई सफल हो, कोई असफल हो, लेकिन अगर आप सही मायने में आपके पास वो ज्ञान आया, अगर आप सही मायने में शिक्षक के बातों को अनुसरण किए, तो आप लाइफ में कहीं भी रहिए, जॉब मिले नहीं मिले उससे कोई बात नहीं, आप सफल होंगे, ये गारंटी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आप कोई डॉक्टर के पास जाइए, वह डॉक्टर वो अपने सुविधा अनुसार, अगर आपके पास बीमारी है तो 4 विटामिन लिखेगा, ये लिख देगा, वो लिख देगा, उससे उसको ये भी पता चलना चाहिए कि आपका बीमारी भी ठीक हो जाए, और ऐसा दवाई भी लिखे जिससे हमको भी कुछ कमीशन मिले। किसी वकील के पास जाइए, वो केस भी लगेगा कि थोड़ा सा लंबा खिंचाए, डॉक्टर भी चाहेगा कि थोड़ा क्या लंबा चले। किसी भी प्रोफेशनल के पास जाइए, वो अपना फायदा देख के ही आपका काम करेगा। लेकिन टीचर के पास जाएगा तो कभी ये नहीं सोचेगा कि आप पढ़ लीजिएगा तो नौकरी हो जाएगा तो मेरा घाटा हो, आप पास कर जाएगा, आज ज़्यादा नंबर से पास कर जाइएगा तो मेरा घाटा हो जाएगा। वो हमेशा यही चाहता कि हमसे भी ज़्यादा नाम अगर कमाए। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि हमसे अच्छा कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर नहीं चाहता कि हमसे अच्छा कोई इंजीनियरिंग बने, कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता कि हमसे अच्छा कोई पॉलिटिशियन चाहता। सिर्फ एक शिक्षक ही चाहता है कि हमसे अच्छा वो कुछ करे। तो इस उद्देश्य के साथ जो चलता है उसी को शिक्षक कहा जाता है। और हर हमेशा जिंदगी के हर मोड़, जहाँ जहाँ तुम फंसोगे ना, वहाँ पे तुमको एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मार्गदर्शक का जरूरत है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना, सफलता पाते हैं, असफलता होता है, ये आपके हाथों में। आप सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं आपके हाथ में। कष्ट होता है। देखो एक बात बता दें, अगर अडानी के घर में आप जन्म लेते हैं ना तो आपका नाम नहीं,
अब अडानी का बेटा अगर कुछ करे, 12 लाख करोड़ का गाड़ी में घूमे, तो कोई नहीं बोले रे अडानी बाप का पैसा से घूम रहा है। लेकिन अगर आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए, मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ा है या गरीब घर में पैदा हुए हैं, और उसके बाद अगर आप गांव में स्कॉर्पियो भी खड़ा कर दीजिएगा ना, तो पूरे मोहल्ला में तहलका मच जाएगा। देखो आज जिसके पास खाने का नहीं था स्कॉर्पियो में होता। तो अगर आप संघर्ष परिवार में पैदा हुए तभी आपकी सफलता है। अगर आप संघर्ष परिवार में नहीं पैदा हुए हैं, परिपूर्ण वाला परिवार में पैदा हुए हैं, तो आपकी सफलता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि 2 मिनट है ना, तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि सिर्फ ये चीज़ जान लीजिए कि अगर हमको सफलता चाहिए तो हमको मेहनत करना होगा। परिस्थितियाँ आते रहेगी, परिस्थितियाँ जाते रहेगा। याद रखना, अगर तुम पढ़ने का इच्छा शक्ति पैदा कर लिया, अगर तुमको आगे जाने का इच्छा शक्ति पैदा कर लिया, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि हमको आगे बढ़ना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकता है। आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई सपोर्ट करने के लिए मिलेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिस बात का करते हैं, आज से आज़ादी के समय की बात करते हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेज जमाने के समय की बात करते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने बोल दिया कि हमको पढ़ना है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर ऐसा था कि समृद्धिशील परिवार भी नहीं पढ़ते थे, उस समय में एक दलित परिवार का बच्चा भीमराव अम्बेडकर आके बोलता कि हमको पढ़ना है, उसको साथ देने के लिए राजा भी तैयार हो गए और अंग्रेज भी तैयार हो गए उसकी प्रतिभा को। तो अगर चाहते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए कोई न कोई तैयार रहेगा अपनी प्रतिभा को देखकर। तो आप लोग यही चाहेंगे कि आप अगर कोशिश करेंगे, आप अगर चाह लेंगे कि आपको कुछ करना है, तो आप जरूर करेंगे। इसलिए लिखा गया है, बहुत ही अच्छी बातें बोला गया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की। तो अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहा गया गिरना भी अच्छा औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हाथ जब अपनों का, बढ़ते हैं हाथ जब साथ का, तो अपनों का पता चलता है। तो अगर कमजोर है, उसी समय आपकी पता चलेगा कि आपके साथ देने वाला कौन दोस्त है, कौन रिलेटिव है, कौन। तो सफलता अगर प्राप्त करना है तो आप चलते रहिए, निरंतर चलते भी सफलता मिला है और हमेशा आपको मिलेगा। यही शुभकामनाओं के साथ सभी को हार्दिक बब्बू जी कहाँ गए हमारे आज बापू आज 2 शब्द बताएगा एयरफोर्स के बारे में, कैसे कैसे इस मंजिल तक यहाँ तक पहुँचा है। बस इन लोगों को भी थोड़ा सा बताओ, इन लोग अभी पूरा जोश जुनून में भरा हुआ है, कुछ भी कर सकते। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आज शुभकामनाएं सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर। गुरु ही एक ऐसे जरिया है जो कि अब बच्चों को एक माध्यम के बाद एक रास्ता दिखा पाता है ताकि वो अपना मंजिल तक पहुँचे। उसमें कोई लोभ नहीं होता। जैसे एक माँ बाप भी अपने बच्चों को पालते ताकि वो बुढ़ापे में सहारा बने, बट एक शिक्षक ऐसे होते हैं क्योंकि वो कोई तरह का मन में लोभ प्रलोभन नहीं रहता है, सिर्फ उनका नाम होना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। स्ट्रगल ज़िंदगी का एक पहलू है, स्ट्रगल करिए, लाइफ में स्ट्रगल होगा ही। और जहाँ तक बात है रिजल्ट के लिए आप रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ होती है। रेगुलर है कि रेगुलर एक ऐसा शब्द है, आप अगर रेगुलर नहीं रहते हो तो वो चीज़ जो होता है टाइम टेबल आपका शेड्यूल कभी बैठेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए रेगुलर मेंटेन रखिए, ताकि अगर आप एक दिन नहीं खाते तो उसका रिजल्ट आपका शरीर में भी दिख जाता है। इसलिए रेगुलर मेन जरूरी होता है। मैं अपना जहाँ तक इससे पहले मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था जब मैं ट्रेनिंग करने वाला था, तब मैं आया था। इससे पहले मैं ट्रेनिंग अभी मैंने बेलगांव कर्नाटक
कर्नाटक से कंप्लीट के 6 महीने में मेरा बेसिक ट्रेनिंग हुआ था वहाँ पे। और मेरी पोस्टिंग गुजरात भुज में है, जो कि आप लोग जान ही रहे होगा। एक मूवी भी बनी थी इसके पीछे, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर या 120 के समथिंग है, कोई सुंदर एरिया के साइड में नहीं पड़ती है। और जहाँ तक है कि एयरफोर्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोग के लिए भी, आप लोग भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर इनका ये बचा हुआ है। लेकिन तीनों कोर्सेज में सबसे अच्छा यदि माना जाए तो एयरफोर्स ही कहलाती है, क्योंकि उसमें टफनेस भी है बट उसमें रॉयलिटी भी है। और जहाँ तक आपको सोर्स से लेकर सैलरी तक में भी आपको अच्छा सुविधा मिलता है उसमें। आप चाहे कैंटीन सुविधा हो, मेडिकल सुविधा हो, चाहे ट्रेवलिंग अलाउंस का हो, सब चीज़ का सुविधा मिल जाता है। और मैं तो सबसे पहला कर लो कि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका ही किया हुआ है जो मैं अभी यहाँ पे आप लोग के सामने बोलने 2 शब्द बोलने के लिए खड़ा हूँ। ये अपना लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये आप लोगों के बीच में बैठता था और उसी में से दिखाया था। हम लोग कहा है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, यानी जितना आप लोग टफनेस को झेलोगे उतना आप तगड़ा बनते जाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए लाइफ में कितना भी मतलब फेस आए, प्रॉब्लम आए, तो आप कोशिश कीजिए उससे उभरने की। मैं नहीं बोलूँगा। सबको जय हिंद, जय भारत माता की जय। जय हिंद। आ गया, इतना बड़ा बात है। देखो एक चीज जान लेना, आप एक चीज को ध्यान देना, गौर करना क्या हो रहा था। एक जॉब जो होता है ना, देखो कोई भी बच्चा पढ़ता है ना, मम्मी पापा घर परिवार का बड़ा उम्मीद रहता है। देखो तुम लोग सोचता है ना कि हमारा फी ज़्यादा, पापा लोग मम्मी लोग जानते हैं अपना खाना नहीं खा के भी पैसा बचा के तुमको पढ़ाने का कोशिश करता बचपन से। तो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, लेकिन तुम्हारा मतलब तुम पढ़ाई जारी रखे उसे हर प्रयास लोग करते। इसीलिए जब कोई सफल होता है, जॉब आता है, लगता है नौकरी में, तो तुमको तो पैसा मिलेगा। एक बात बता देना, तुम कमाएंगे ना, मम्मी पापा को कोई मतलब नहीं है कि तुम उसको दो चाहे नहीं, तुमको बोलने भी नहीं जाएंगे। लेकिन उनका जो खुशी होता है ना, तो समाज में जो स्टेटस बनता है, चलने का तरीका चेंज हो जाता है। जो बाबूजी तुम्हारा चल रहे हैं ना, अगर जो बाबूजी 70 साल के हैं ना, अगर तुम उसके सामने जॉब करके खड़ा हो जाओगे ना कि आज हमारा सरकारी नौकरी है, तो अपने आप को तुरंत समझ लेंगे कि हम 25 साल, ये चेंज होता है। तो कभी भी लाइफ में अगर लगे कि हमसे कुछ नहीं होगा, तो एक बार मम्मी पापा को याद कर लेना। तुम लोग जो इतना तकलीफ क्यों की, उस तकलीफ को दूर करने का हाथ तुम्हारे हाथ में। और जिस दिन ये तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, हावी हो जाएगा ना, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि तुमको सक्सेसफुल हो, सफलता जरूर हो, कोई नहीं है। क्योंकि जो मेहनत किया है उसका जॉब हुआ। इसलिए मेहनत करो, आराम से करो। और अभी समय है तुम लोगों का, अभी बहुत समय है। एक बच्चे के पास अभी 10-10 साल का समय है। तुम लोग 2 साल अगर केवल मेहनत कर लेगा ढंग से न, तो आने वाला 2 साल के बाद तुम लोग का जॉब। केवल बचना, किससे बचना? टाइम एक्सपेंड से, समय बर्बाद होने से बचा। अपने आप ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। ठीक है, आजा तुम भी आजा, तुमको क्या बनाएंगे दरोगा इधर आ। हमारा भी बार यही से स्टार्ट होगा। Thank you everyone.
क्लिक होगा ना फोटो। नहीं क्लिक नहीं करना है, वीडियो चल रहा है ना, बाद में वहाँ से निकाल लेंगे। देखो 1 साल पहले ये भी 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल नहीं 7-8 महीना हो रहा है। 2 महीना ठीक है हाँ। ऊपर में रूम सात नंबर आठ 2 में महीने पढ़ा पहले था, ऊपर रूम में पढ़ाते थे लोगों ऊपर में बंद हो को। गया। उस समय सिलेक्शन हुआ था, उस समय सिलेक्शन के टाइम में भी आया ये, ठीक है सिलेक्शन के टाइम में और ज्वाइनिंग करके फिर आया। 1 सप्ताह पहले पता चला कि सर हमको वहाँ जाना है, और जाकर के दिया भी हो करके चला है, बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो वाह, एक बार सभी को ही बोले भारत माता की जय।